हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के रिज मैदान पर की राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता। प्राकृतिक आपदा के दृष्टिगत पूरे प्रदेश में सादगी के साथ मनाए गए स्वतंत्रता दिवस समारोह। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार ने आपदा से निपटने के लिए बनाई एक दीर्घकालीन योजना। मुख्यमंत्री ने की स्वतंत्रता सेनानियों को प्रदेश सरकार की ओर से दी जाने वाली सम्मान राशि को बढ़ाने की घोषणा। सेब, आम और लीची फलों के समर्थन मूल्य में मंडी मध्यस्थता योजना के तहत वर्ष 2023 में बढ़ोतरी की घोषणा। रिज तक पैदल पहुंचे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री ने की आपदा प्रभावित सभी जिलों में बचाव एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा। और अब समाचार विस्तार से। स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह आज ऐतिहासिक रिज मैदान शिमला में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। परेड में पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट्स एंड गाइड की टुकड़ियां शामिल हुई, जिसका नेतृत्व पुलिस उप अधीक्षक प्रणव चौहान ने किया। भारी बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश में आई आपदा के बीच आज प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम सादगी के साथ आयोजित किए गए। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए जश्न मनाने का यह सही समय नहीं है। आज हम आजादी के 76 वर्ष पूरे कर रहे हैं। मेरी और प्रदेश सरकार की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। लेकिन हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए जश्न मनाने का यह सही समय नहीं है। पिछले 2 दिनों में हिमाचल प्रदेश पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। कई जगहों पर बादल फटने और पहाड़ खिसकने की घटनाएं सामने आई है। तिनका तिनका जोड़कर बनाए गए घर इस आपदा में मलबे में दब गए हैं। यह सब देखकर मन दुखी है। रोते बिखरते लोगों को देखकर मेरा दिल दहल जाता है। पिछले 24 घंटे में हमने 50 बहुमूल्य जीवन खो दिए हैं। किसी के सिर से माता पिता का साया उठ गया, किसी बहन का भाई गुजर गया और किसी ने अपने जिगर का टुकड़ा हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। हिमाचल प्रदेश में मानसून आने के बाद से 300 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। मैं सभी मृतकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रभावित परिवारों के लिए यह मुश्किल की घड़ी है। आप और मैं सबको विश्वास दिलाता हूं कि वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश के लोगों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। हम जानते हैं कि प्रभावित परिवारों के घाव पैसे से नहीं भरे जा सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार एक एक पैसा जोड़कर एक एक घर बसाएगी। यह हमारा संकल्प है। मैंने तबाही के मंजर को खुद देखा है और प्रभावितों के दर्द को महसूस किया है। कई क्षण ऐसे आए जब मैं भावुक हो गया। पूरी सरकार एकजुटता के साथ हिमाचल प्रदेश को संकट से निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। इस त्रासदी को देखते हुए राज्य सरकार ने पिछली शाम ये फैसला किया है कि इस साल स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम सेरेमोनियल होंगे। सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है।
परेड में भी एसडीआरएफ के जवानों को शामिल नहीं किया ताकि राहत एवं बचाव कार्य प्रभावित न हो और इंसानी जान के नुकसान को कम किया जा सके। प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से भारी तबाही हो रही है। यह पिछले 50 सालों की सबसे बड़ी आपदा है। जगह जगह घर और सड़कें टूट रही है। किसानों के खेत खलियान भी तबाह हो रहे हैं। पूरे प्रदेश में आपदा से भारी नुकसान हो रहा है। आपदा की इस घड़ी में अपने कर्तव्य को सबसे ऊंचा स्थान देकर बहाली के काम में जुटे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इस आपदा में राहत कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए वर्ल्ड बैंक ने भी प्रदेश सरकार की सराहना की है। मैं किसानों और बागबानों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनकी मेहनत को हर हाल में मंडियों तक पहुंचाया जाएगा। सरकार ने पंचायत स्तर पर सभी लिंक रोड खोलने के लिए पर्याप्त पैसा दिया है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि समयबद्ध सभी सड़कों को खोला जाए। हिमाचल जैसे छोटे से राज्य में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के नुकसान का अनुमान है। आर्थिक बदहाली से गुजर रहे हिमाचल को राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए केंद्र सरकार से आर्थिक मदद की जरूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही केंद्र सरकार प्रदेश को अंतरिम राहत की पहली किस्त जारी करेगी। प्रदेश सरकार स्पेशल पैकेज के तहत प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए 100 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। इसके अलावा हमारी सरकार ने डिजास्टर प्रिपेयरनेस के लिए एक लॉन्ग टर्म योजना तैयार की है, जिस पर लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे भविष्य में ऐसी आपदाओं के दुष्प्रभाव को कम किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष जुलाई माह में आपदा के दौरान गंभीर संकट की स्थिति को देखते हुए सरकार ने राहत का एक विशेष पैकेज घोषित किया है। इससे पूर्व घर को आंशिक नुकसान होने पर 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती थी, लेकिन राज्य सरकार ने इस सहायता राशि को 10 गुना बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। उन्होंने कहा कि दुकानों और ढाबों को नुकसान होने पर सामान के एवज में पहले सिर्फ 10,000 रुपए मिलते थे, जिसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया है। किराएदार के सामान को नुकसान होने पर पहले 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती थी, जिसे बढ़ाकर 50,000 रुपए किया गया है। उन्होंने कहा कि कृषि और बागवानी भूमि में सिल्ट आने पर पहले लगभग 1,400 रुपए प्रति बीघा मुआवजा दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रति बीघा किया गया है। उन्होंने कहा कि कृषि और बागवानी योग्य भूमि को नुकसान पर पहले 3,600 रुपए प्रति बीघा की आर्थिक सहायता दी जाती थी, जिसे राज्य सरकार ने 10,000 रुपए प्रति बीघा कर दिया है। उन्होंने कहा कि आपदा में गाय भैंस की मृत्यु पर मिलने वाले मुआवजे को 37,500 रुपए से बढ़ाकर 55,000 रुपए किया गया है। इसके अतिरिक्त भेड़ और बकरी की मौत पर मिलने वाली 4,000 रुपए की मदद को बढ़ाकर 6,000 रुपए कर दिया गया है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विधवाओं के लिए प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना शुरू की है। इसके तहत इस वर्ष 7,000 ऐसी महिलाओं को मकान बनाने के लिए प्रति महिला 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेशवासियों के सहयोग से आने वाले 4 वर्षों में हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर राज्य बनाया जाएगा और आने वाले 10 वर्षों में हिमाचल प्रदेश देश का सबसे समृद्धशाली राज्य बनेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न घोषणाएं भी की। स्वतंत्रता सेनानियों को प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली सम्मान राशि को, जिन्होंने आजादी में अपनी कुर्बानियां दी है, को मैं 15,000 रुपए से प्रति माह से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह करने की घोषणा करता हूं। जिन स्वतंत्रता सेनानियों की मृत्यु हो चुकी है, उनकी पत्नियों को प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही सम्मान राशि को भी 15,000 प्रति माह से बढ़ाकर 20,000 रुपए प्रति माह करने की घोषणा करता हूं। शत्रु सेना के विरुद्ध ऑपरेशन के दौरान युद्ध दुर्घटना में शहीद होने
अथवा घायल या गुम होने वाले सैनिकों के आश्रितों को प्रदेश सरकार द्वारा अनुग्रह अनुदान राशि प्रदान की जाती है। प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली इस अनुग्रह अनुदान राशि में मैं 50% की बढ़ोतरी करने की मैं घोषणा करता हूं। युद्ध या युद्ध जैसी परिस्थितियों में शहीद सैनिक के आश्रितों को 20 लाख रुपए के स्थान पर अब 30 लाख रुपया दिए जाएंगे। नॉन ऑपरेशनल क्षेत्रों में अथवा ऐसे ऑपरेशनल क्षेत्रों जहां युद्ध ना हो मरने वाले सैनिकों को आश्रितों को 5 लाख रुपए के स्थान पर अब 7.5 लाख रुपया दिए जाएंगे। ऑपरेशन में 50% से अधिक अपंग हुए सैनिकों को 3.75 लाख रुपए तथा 50% से कम की अपंगता वाले सैनिकों को 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। विधवा पुनर्विवाह योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि को 65,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने की घोषणा करता हूं। हमारी सरकार मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत काम करने वाले लोगों के प्रति संवेदनशील है। अतः मैं इस मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी को सामान्य क्षेत्र में 224 से 240 तथा जनजातीय क्षेत्र में 280 से 294 रुपए करने की घोषणा करता हूं। इस घोषणा से मनरेगा में काम करने वाले 9 लाख परिवारों को लाभ होगा। मैं हिमाचल प्रदेश के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक नई योजना इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प को आरंभ करने की घोषणा करता हूं। इसके लिए 50 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों में शिशु और माता के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाएगी। एक स्वस्थ बच्चा एक स्वस्थ राष्ट्र की नींव होता है। उन्होंने कहा कि आपदा में बागवानों को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसे उन्होंने स्वयं देखा है। उन्होंने सेब, आम और लीची फलों के लिए मंडी मध्यस्थता योजना के तहत वर्ष 2023 में बढ़ोतरी की घोषणा की। उन्होंने सेब के समर्थन मूल्य में ऐतिहासिक 1.5 रुपए की बढ़ोतरी कर इसे 10.5 रुपए से बढ़ाकर 12 रुपए करने की भी घोषणा की। इससे पूर्व राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री अपने सरकारी आवास ओक ओवर से पैदल रिज तक पहुंचे। रास्ते में उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के बाद ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू पैदल ही रिज से ओक ओवर पहुंचे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार सायं प्रदेश में भारी बारिश से उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने के लिए शिमला में एक आपात बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सभी जिलों के उपायुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारी बारिश से लोगों को हो रही परेशानियों को दूर करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि बचाव और राहत कार्यों में अधिक से अधिक संख्या में जवान तैनात किए गए हैं और लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बारिश के कारण जिला सोलन, शिमला, मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। उन्होंने अधिकारियों को प्रभावितों की हर संभव मदद प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने शिमला शहर में बंद सड़कों को जल्द से जल्द खोलने के निर्देश दिए और कहा कि गिरे हुए पेड़ों को तुरंत हटाकर सड़कों को बहाल किया जाए। खतरनाक हो चुके पेड़ों को चिन्हित कर उसकी रिपोर्ट उन्हें प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रभावित पेयजल योजनाओं को जल्द से जल्द बहाल कर लोगों को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश भर में बहुत से स्थानों पर बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसका संबंधित विभाग को अध्ययन करना चाहिए ताकि इनके कारणों के बारे में पता चल सके। उन्होंने उपायुक्तों से विद्युत जलापूर्ति योजनाओं और सड़कों की स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए ताकि लोगों की परेशानियों को कम किया जा सके। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।